मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी बज रहे सुबह के 7:10 और मेरी नीशू स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। ज़बरदस्त ठंड हो रही है। पता नहीं नीशू के स्कूल वाले नीशू को ऐसा क्या पढ़ा रहे कि छुट्टी नहीं दे सक रहे, इतनी ठंड में भी, है ना। IAS बनाएंगे वो मेरी नीशू को फर्स्ट क्लास में ही। हैं? मुझे नींद आ रही है, दिन में आके सो जाना, ठीक है। ठीक है। बहुत प्यार आ रहा है नीशू को मेरे पे। और पापा को देखो, पापा कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं नीशू को पापा। कैसे कर रहे हैं। और शौर्य अंदर सोया हुआ है ऐसे ऐसे। तो जब चलिए, मैं रहूंगी ना यहाँ घर पे और वो स्कूल जाएगा तो मजा आएगा, है ना। तो मैं ऐसे करके सोऊंगी पूरे बेड में। चलो स्कूल चलो, है ना। अभी ना मैं छत में बैठी हूँ। सुबह से इतना ज़बरदस्त ठंडा था, अभी धूप आई है अच्छी, मतलब लगा लो 1 घंटे से अच्छी धूप आ रखी है। तो मैंने कपड़े सुखा रखे हैं सारे, मैं उन्हें अलट पलट रही हूँ। मशीन में सुखाए थे, मैंने कहा सूख जाएंगे। और बड़ी मुश्किल से मैं अपने शौर्य को भी ऊपर लेके, ऊपर छत पे ही नहीं आता। मतलब टीवी देख लो, इतनी तबीयत ख़राब है ना, मतलब इतनी खांसी जुकाम हो रहा है, इतना कफ हो रखा है, नाक बंद, मतलब गला ऐसे जाम हो रखा है, पर सुनता ही नहीं है। और नए नए शौक चढ़ते हैं उसे, अब पता नहीं उसे क्या चाहिए। डंडा घुमा रहा है, मैंने कहा बेटा आँख फूट जाएगी, डंडा नहीं, आपको क्या पता, ये सीखते हैं, कुंग-फू में सीखते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कर रहा है वो। अब बताओ, ऐसे से इसकी आँख में नहीं लगेगा, ये देखो, ए, 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 बस। अब बेटा ये बस सब कुछ कर लिया, अब यही डंडा घुमाना रह गया, है ना। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा तेरे दुनिया से। पागल हो गया वो, पागल। क्या, मैंने कहा आँख पे लग गई, आँख फूट जाएगी। कह रहा अपनी थोड़ा ना फोड़ूं, किसी और को फोड़ूंगा। जो मेरा दुश्मन होगा, अगर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, बोला मेरे को पोस्टर खाती है, स्पिनिंग आती है, लड़ जाएगा वहीं पे। अच्छा, तो मतलब किसी को डराने के लिए तो ये डंडा घुमाना सीख रहा है। डराने के लिए नहीं, हाँ, मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरे को मारेगा इसलिए। अच्छा। स्कूल में ऐसे ही बनते हैं स्कूल में। कभी इस पे गिटार का भूत, नहीं सॉरी, कैसियो का भूत चढ़ता है। कभी वो जो होते हैं, क्या होते हैं वो, क्या होता है सॉरी, वो डाइस घुमाने, क्या होता है वो, क्यूब, रूबिक्स क्यूब का भूत चढ़ता है। कभी इसे कुछ चाहिए होता है। अच्छा, मतलब इसका सावन वाला हिसाब होता है कि आज ये वाला सावन आया, इस चीज़ का मौसम आया, तो उसको वही चाहिए। अब इसको डंडा चाहिए घुमाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, स्टैफ। अच्छा, कल ही ऑर्डर करती हूँ मैं ऑनलाइन तेरे लिए, ठीक है। कर दो यार मम्मी प्लीज। बेटा ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें ना मैं नहीं मंगाती, ठीक है। फालतू के पैसे, फालतू के पैसे नहीं हमारे पास। बर्थडे में मंगानी तो पड़ेगी, हम्म, मेरे बर्थडे आने वाला है मार्च को। शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ ज़बरदस्त ठंड हो रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि हर दिन, मतलब जैसे दिन आगे दिन चल रहा है ना, तो वो दिन पिछले दिन से ज़्यादा ठंडा हो रहा है। 6 बज गए थे, अभी तक हम लेटे हुए थे, मैं मन नहीं कर रहा था मतलब बिस्तर से बाहर आने का, इतनी ठंड हो गई। और मैं आप कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध गर्म, अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। चाय तो मैं वैसे भी बहुत पीती हूँ गर्मियों में, तो आजकल तो बहाना दिया है कि ठंड है तो हम चाय पी रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी चाय इंजॉय कर लेती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या बनाना है डिनर में, क्योंकि अब तो कुछ भी बना सकते हैं। पूजा हो गई गांव में ख़त्म, मतलब वो उनकी 13वीं हो गई, पूजा वगैरह सब हो गई, तो अब हम लोग भी फ्री हो गए, हम कुछ भी खा सकते हैं। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर डिसाइड करूँगी क्या बनाऊँगी। ये देखो, उसकी कॉपी वहाँ है, उसकी पेंसिल बॉक्स इरेजर वो पड़ी, उसकी नोटबुक वो है ना। वो देखो, वो बैग वहाँ पड़ा है, और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वो देखो, फ़ोन देख रहे हैं। फ़ोन तभी इतनी पटी हुई है, मतलब फ़ोन है इनके पास। और अगर फ़ोन नहीं होता ना, अभी महायुद्ध छिड़ जाता है इन दोनों के बीच। देखो, ये प्रेम की डोर है फ़ोन। फ़ोन, अभी फ़ोन छीन के देखो, अभी लड़ाई छिड़ जाएगी। अच्छा, गंदी बात, मैं अभी तारीफ कर रही थी।
मैं अभी तारीफ कर रही थी फिर बदतमीजी भी उतर आए दोनों के दोनों। इसमें बोस टाइप घुमा दूंगा। हम्म। मेरे को बोस टाइप स्प्रिंग आती है। अच्छा। ये होता है फायदा। अच्छा अच्छा, मैं दे boss दे type- उसको। फिर देख गंदी बात। आजकल पता है कपड़े इतनी मुश्किल से सूख रहे हैं, धूप आती है बहुत हल्की, मशीन में ड्राई किए हुए कपड़े भी 2-2 दिन लगा रहे सूखने में। पता है आपको? ये देखो, मैंने जो कल धोए थे कपड़े और जो परसों धोए थे वो आज सूखे हैं, देखो ढेर लगा हुआ है। तो इनको तय मार लेती हूँ। और जो आज धोए थे ना कपड़े उनमें से आधे सूखे हैं, जो हल्के थे, जैसे बनियान वगैरह जो मतलब इनर वगैरह होती है वो सूखी, बाकी जो मोटे मोटे जो मेरी सलवार, इन लोगों के लोवर वगैरह वो ऊपर ही है। मतलब ऊपर रूम है ना हमारा, स्टोर रूम बना रखा है, तो वहाँ पे एक चेयर पे रख देती हूँ। नीचे अच्छा नहीं लगता, नीचे कहाँ रखूँ गीले कपड़े। और जब से वो रूम बना है ना तो वहीं रख के हम लोग लॉक कर देते हैं उससे शाम को, क्योंकि वहाँ बच्चों के टॉयज़ वगैरह है। फिर मम्मी कहती हैं कि ना जैसे जहाँ जो सामान वगैरह ना उसे बंद करके रखना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए रात को। तो हम लोग, मैं शाम को आती हूँ वहाँ कब 3 बजे, 3:30-4 बजे, कपड़े वहाँ चेयर पे रख देती हूँ जो नहीं सूखे होते। उसके बाद लॉक लगा के नीचे आके मतलब छत का दरवाज़ा वगैरह बंद कर देती हूँ, क्योंकि शाम को फिर हम लोग छत पे जाते ही नहीं है, ठंडी इतनी हो रही है। अब फिर टाइम ही नहीं लगता ना, 3 बजे मेरे बच्चे सोते हैं, फिर साढ़े ऐसे उठते हैं 5-5:30 बजे। उसके बाद आपको पता है दूध वगैरह पीते पीते 6 बज जाते हैं, फिर आजकल अंधेरा हो जाता है, कहाँ जाएं। और इतनी ठंड में तो मैं मतलब खुद भी अवॉइड करती हूँ बाहर जाना, और बच्चों को भी अवॉइड करती हूँ कहीं ले जाना ना। जो मतलब शॉप वगैरह का सामान होता है, जैसे दूध वगैरह लाना, ब्रेड, अगर ब्रेड लानी है, कोई भी मटेरियल होता है तो मैं खुद लाती हूँ, या तो मैं सुबह ही ले आती हूँ दिन दिन के टाइम ना। शाम को हम बाहर निकलना अवॉइड ही करते हैं। लोग कहते तो हमारी गली में कि जब से तुम्हारे मतलब इन लॉज गाँव गए तुम लोग बाहर ही नहीं दिखते शाम को। मैंने कहा हम बाहर क्या करने आएंगे, जैसे मम्मी रहते थे बाहर पे, मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह बैठी रहती हैं, जब उनका कोई काम होता नहीं है ऐसे घर, मतलब मेनली हमारा तो होता है बच्चे पढ़ाने हैं, कपड़े वगैरह संभालने हैं, डिनर बनाना है, तो मम्मी और बाहर बैठे रहते थे उनके फ्रेंड्स के साथ, जो 2-4 लेडीज़ हैं। तो हम भी इसलिए बाहर चले जाते थे उनको, कभी उनको बुलाने, कभी ऐसे कोई बात करने के लिए। अब होता ही नहीं है ऐसे कुछ। चलिए मैं ज़्यादा बातों के चक्कर में फिर मेरे कपड़े रह जाएंगे, मैं कपड़े तय कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने पहले डिसाइड किया था कि आज हम बाहर से खाने के लिए बाहर से लाएंगे, क्योंकि हमने बहुत दिन से बाहर की चीज़ें नहीं खाई। ठीक है, तो 8 बजे तक मतलब मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन का वेट कर रही थी कि वो पूछेंगे क्या लाना है, कहाँ से लाना है। चिकन और मतलब अंडा और चिकन तो आज नहीं खाना था, क्योंकि आज ही वहाँ पूजा हुई थी। तो बट ये है कि बाहर की चीज़ खा सकते थे, तो हमने सोचा था हम पनीर मोमोज वगैरह लाएंगे, और मतलब चिली पटेटोज वगैरह लाएंगे, तो बाहर का खाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड 8 बजे, मतलब मैंने कॉल किया तो उन्होंने काट दिया। मैंने कहा बिजी होंगी या रास्ते में आ रहे होंगे इसलिए। बट फिर थोड़ी देर में उनका फ़ोन आया 8:15 बजे करीब, कि मुझे आज बहुत लेट हो जाएगी, कुछ काम आ गया। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। मेरे बच्चे फिर मतलब शोर मचाने लग गए कि नहीं पापा ने बोला था। मैंने कहा बेटा प्रॉब्लम समझा करो, इतने बड़े हो गए तुम लोग कि जब पापा को काम आ गया, मतलब पापा को अच्छा लग रहा है इतनी लेट तक बाहर रहना। फिर मैं फटाफट गई हमारे घर, वो तो लकीली हमारे घर के सामने शॉप है, मैं पनीर लाई। तो आधा पनीर मैंने अभी बनाया, मैंने पनीर भुर्जी बनाई, और आधा मैंने सुबह के लिए बचाया। मैंने कहा मैं शाही पनीर टाइप बनाऊंगी सुबह क्रीम वगैरह डाल के। तो फिर खाना मैंने फटाफट फटाफट आटा गूंदा, रोटी बनाई, मेरे बच्चों ने खा ली। मेरे हस्बैंड 10 बज गए, मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, तो कुछ ज़रूरी, ज़्यादा ही ज़रूरी काम आ गया होगा। फिर मैंने कॉल कर दिया था 9 बजे। मैंने कहा परेशान मत हो ना, आराम से अपना काम करना, कुछ मत लाना, मैं पनीर ले आई, आज हम ऐसे ही खा लेंगे। फिर देखेंगे बाहर का खाने में कौन सा ऐसे हो रहा है कि दुनिया ख़त्म हो रही है। शौर्य दरवाजा बंद कर दिए बेटा, वहाँ से हवा आती है ना, हम बाद में खा लेंगे। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी। हाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, देखो मैंने 2 स्वेटर दो पहनी है, हाफ और फुल। बहुत ठंड हो रही है दिल्ली में वाकई। तो बच्चे तो मेरे ना, मतलब हम दरवाजे बंद कर रखते हैं, हमारे पे डबल डोर है, मतलब एक जाली वाला दरवाजा है, एक सिम मतलब लकड़ी वाला दरवाजा है। तो जाली वाला बंद रहता है और लकड़ी वाला खुला रहता है, मतलब उजाले के लिए भी, हवा के। तो मैं तो लकड़ी वाले भी बंद कर देती हूँ शाम के टाइम पे। पर मेरे बच्चे बाहर आते जाते खुला छोड़ देते हैं। मैंने कहा भाई तुम ही बीमार हो जाओगे, पहले शौर्य बीमार चल रहा है, उसे खांसी हो रही है, मैं भाई तुम्हें ही दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए फिर आज के व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।